हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज की ये वीडियो ओनली एनआईटी सिलचर के मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो इस बैच के जो स्टूडेंट जो अभी अभी आए हैं उनके लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो नए नए हैं। कुछ उनके मन में गलत फहमी होगी, या फिर पहले से ही डाउट्स होंगे, या फिर कुछ उनके मन में बैठा दिया गया होगा कि ये चीज़ें हमको कॉलेज में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, या इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देना है, इन चीज़ों पे के ऊपर जाना है। तो मैं आपको बता दूंगा कि 4 साल में, इस वीडियो में वही हम बात करेंगे कि 4 साल जो आपके पास हैं इसमें आपको कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए मेनली। वैसे तो आपको फर्स्ट ईयर में पता नहीं चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो आपका फर्स्ट ईयर का जो टाइम जाएगा वो आप फिर वापस नहीं ला सकते। हमारे साथ क्या हुआ था, या तो हमको सीनियर्स ने मिसगाइड कर दिया था, या फिर नहीं बताई गई थी कुछ चीज़ें। बाद में समय जब चला गया उसके बाद पता चला कि इन चीज़ों को अगर कर लेते तो हमारा मतलब या तो बेटर कंपनी में प्लेस हो सकते थे, या फिर बेटर लाइफस्टाइल हो सकती थी, जो भी था ये सब हो सकती थी। इसलिए मैं आपको उन चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करूँगा, और आपका अट्रैक्ट मतलब कि आपका जो भी मेरा जो मोटिव है मेन इस वीडियो का, वो आपका पूरा हो जाएगा अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो। देखिए, मेरा नाम केशव शर्मा है। मैं एनआईटी सिलचर का 2016-2020 बैच का स्टूडेंट्स हूँ। अभी मैं दालमिया सीमेंट में वर्क कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट जो है दोस्तों, आपको एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन, सीजीपीए 10, मैं तो बोलता हूँ आपको सभी लोगों को, सभी जितने भी स्टूडेंट को 10 सीजीपीए मेंटेन करना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए 10 सीजीपीए। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये होगा कि हमको पॉइंटर नहीं बनाना है, ओनली पास होने के लिए पढ़ना है, पॉइंटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता जॉब में, कोई भी प्लेसमेंट जो होता है उसमें पॉइंटर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये गलत बात है। ये बेवकूफ़ ऐसी बातों में न मत आइए। जो आपको इन बातों को बता रहा है उस पर भी विश्वास मत कीजिए। ये दोस्तों एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आपका सीजीपीए 10 है, 10 का मतलब ये नहीं है 10 ही है, 10 का मतलब 9 हो, अच्छा सीजीपीए है, 9 से ऊपर है, 9.8 9.7 जो भी है, आपका ये ब्रह्मास्त्र अगर ये आपके पास है तो आपको दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। आपका डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होगा, ये 100%। तो ये जो एक चीज़ है सीजीपीए 10, ये आपको बाकी की 10 चीज़ें एक्स्ट्रा दे देती है। तो आप एक चीज़ के पीछे भागिए, इस चीज़ के पीछे भागिए, बाकी की चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी। अगर आप सीजीपीए के पीछे भागते हो तो लोग आपके पीछे भागेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है। तो आपको ये मेंटेन करने के लिए क्या कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई है, और आपको और भी बता दूंगा कि सीजीपीए 10 कैसे मेंटेन करना होता है। इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। तो इसको आपको मेंटेन करना है। ये मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है 10 ही बनाना। आप जो भी जिस भी पोजीशन पे आपको अच्छे से पढ़ना, फोकस करना है स्टडी पे, और जितना हो सके उतना आपको इम्प्रूव करना है। और दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी सेमेस्टर में अगर 10 सीजीपीए ला देते हो तो आपके बाकी के जो सेमेस्टर उसमें आपको और जर्नी आपकी आसान हो जाती है। कुछ लोग फर्स्ट में 6 लाते हैं, फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो यहाँ पे दोस्तों मात खा जाते हैं। जिस बंदे का फर्स्ट में 10 है ना, मैं ये मानता हूँ उसका आगे का सफ़र आसान है, वो आगे अच्छे से, क्योंकि कुछ मतलब फर्स्ट से जस्ट टफ सेकंड, कुछ टाइम बाद फिर आपका सेमेस्टर टफ हो जाएगा, फिर आपका इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर इतना टफ नहीं होता ज़्यादा, मतलब कि कुछ चीज़ें हमको पता नहीं होती कि हमको ये चीज़ें पढ़नी है, ये सिलेबस में आएगा, कुछ ध्यान ही नहीं होता, इसलिए हमको उस जगह पे हम मात खा जाते हैं। और हम सीजीपीए फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे कम आता है हमारा, ये होता है लोगों के साथ, मैंने देखा है। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक सीधा सीजीपीए 10 दोस्तों मार देना है, मेहनत करनी है अच्छे से, और ये आ जाएगा। कुछ ज़्यादा टफ बात नहीं है, लेकिन ये आपको बताने का पर्पज़ ये कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीजीपीए, अच्छा सीजीपीए लाना। बाकी की चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है लर्न डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। लाइक आपके जो भी आपको टाइम मिलता है, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, इसके अलावा आप समर वैकेशन होता है, विंटर वैकेशन, तो वो जो वैकेशंस होते हैं उस टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए। और ये जो सॉफ्टवेयर हैं, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क, केटिया, 3 सॉफ्टवेयर हैं। इनको, ये तीनों एक जैसे हैं, एक को सीख गए तो तीनों को बाकी के आप आसानी से सीख जाएंगे। तो इन सॉफ्टवेयर को दोस्तों सीखना है। आपको टीचर सिखाएगा नहीं, इनकी कोई क्लासेज नहीं लगेंगी, आपको खुद एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के सीखना है। या तो आपको कोचिंग, इनकी भी कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, जिस भी आप सिटी में रहते हो उसके आसपास सर्च कीजिए, या उस सिटी का अगर कोई सीनियर है तो उससे पूछिए, भैया यहाँ पे क्या ऑटोकैड यहाँ पे कोई सिखाया जाता है, तो वो कोचिंग ज्वाइन कीजिए कुछ पैसे देके। या फिर आप ऑनलाइन भी सीखने की कोशिश कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर। इसके अलावा मैटलैब अगर आपको सीखना है तो वो सीख सकते हैं, नहीं तो कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर सीखेंगे तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। लेकिन डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर तो दोस्तों आपको सीख ही लेने चाहिए।
तीसरी चीज़ है जॉइन दीज क्लब। ये जो क्लब है मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं 4 क्लब। ये दोस्तों वैसे कॉलेज में हज़ारों क्लब है, लेकिन ये 4 क्लब मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। फर्स्ट क्लब है लिटरेरी पब्लिकेशन एंड फाइन आर्ट सोसाइटी। ये जो क्लब है ये आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इसमें क्या होते हैं, डिबेट्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, तो वो आपके काफ़ी काम आता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, ये आपकी लाइफ में भी काम आता है। मतलब कि हो सकता है कि इंटरव्यू में सपोज करो काम नहीं आए, कंपनी ने जीडी नहीं करवाया, कंपनी ने कोई डिबेट नहीं करवाया, तो आप जिस कंपनी में प्लेस होंगे उस कंपनी में भी बाद में भी ये काम आएंगे। तो ये क्लब दोस्तों ज्वाइन करना है। इसमें इंग्लिश में डिस्कशंस होते हैं, आपकी इंग्लिश भी बेटर होती है, तो ये क्लब आपको ज्वाइन करना काफ़ी काम आता है। दूसरा सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग SI बहा, ये सीनियर्स के द्वारा ही बनाया गया ग्रुप है। इसको ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। इसमें सभी लोगों को ज्वाइन होने को नहीं मिलेगा। इसमें अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो वो या तो इंटरव्यू के थ्रू लेंगे या कोई एग्ज़ाम कराएंगे। सीनियर्स इसको कराते हैं, तो इसके लिए आपको SI बहा के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होता है, इसमें कैसे कंपटीशन होता है, इसमें आपको इंटरेस्ट लेना। तो इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो SI बहा को आप गूगल पे नेट पे डाल के सर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ी सोसाइटी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, कंपटीशन होता है इसमें। तीसरा ASME NIT सिलचर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें भी दोस्तों ये जो आपके सीनियर्स हैं वो इंटरव्यू के बेस पे आपको सिलेक्शन देंगे। तो ये वाला क्लब, ये वाला क्लब, ये मैकेनिकल के बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी, ये भी दोस्तों इसमें भी इंटरव्यू के बेस पर होगा। तो तीनों में अगर ज्वाइन नहीं होते तो आप किसी एक में ज्वाइन हो जाइए, किसी 2 में ज्वाइन हो जाइए। और ये वाला जो फर्स्ट पे है इसमें तो आपको ज्वाइन होना ही है। इसमें तो बस आपको जाना है वहाँ पे और ग्रुप डिस्कशंस करना है, डिबेट्स करनी है। वहाँ पे आपको इंस्टेंट टॉपिक दिया जाएगा, उस पर बोलना है बस। ये मतलब एक अच्छे आपके इंप्रूव करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करेगा। चौथी चीज़ है स्पोर्ट्स खेलिए दोस्तों। कॉलेज में खाली टाइम में क्रिकेट जो भी है, बैडमिंटन, जो भी आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स है उसको ज़रूर खेलिए। उससे आपका क्या एक रूटीन डेली बना रहेगा, आपका फोकस ज़रूर रहेगा। आप कॉलेज में एक्टिवनेस आपकी कम नहीं होगी, आप लेजीनेस नहीं फील करोगे। तो जो भी आपका स्पोर्ट्स है उसमें आप कॉलेज में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप पा सकते हैं। कॉलेज में इंटर NIT होता है कॉम्पिटिशन, इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन होता है। तो जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें आप एक बहुत अच्छा आप अपनी इमेज क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड दी कॉलेज। तो ये आप खेलिए खाली टाइम में और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। इनमें भी खेल में भी आप पार्टिसिपेट करने हैं आपको। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसी लगता है जो नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन आपके लिए काफ़ी काम आने वाले होंगे मेरे हिसाब से। पहला है अटेंड क्लास रेगुलरली। तो आपको क्लास डेली अटेंड करना है। इसलिए अटेंड नहीं करना है कि आपको बस इसके 10 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होते हैं। इसलिए अटेंड करना है क्योंकि आपकी एक्टिवनेस बनी रहे। आपका एग्ज़ाम में क्या आने वाला है उसका आपको एकदम पूरा पता होगी। बस इतना लिमिटेड सिलेबस, यही सिलेबस आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये पता हो आपको। जब आप क्लास जाओगे ना तो ही आपको ये पता रहेगा, नहीं तो आप किसी से पे डिपेंड हो जाओगे, उससे पूछना पड़ेगा इसका सिलेबस क्या आएगा। खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं होंगे। जब आप खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लास अटेंड करने का फ़ायदा ये भी है कि आपका एक अच्छा CGPA बनने में हेल्प करेगा। तो ये आपको अटेंड करना है, क्योंकि क्या होता है जनरली फर्स्ट ईयर में हम क्लास अटेंड कर पाते हैं, सेकंड में नहीं करते, थर्ड में और भी नहीं करते, धीरे धीरे क्लास बंक मारना शुरू कर देते हैं। दूसरा नेवर हेजिटेट। कोई भी किसी से आपको घबराने की, हेजिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मन में कुछ भी सवाल हो आप डायरेक्ट उससे पूछिए, अप्रोच कीजिए, कुछ भी सवाल हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर्टिकुलर बंदे से हम ये चीज़ नहीं पूछ सकते, इससे हम ये चीज़ हमें नहीं पूछनी चाहिए। कुछ भी पूछिए, आपके मन में जो भी सवाल है, आपको कोई उसके मन में उस सवाल को रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्लब में ज्वाइन करना है तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि मुझे इस क्लब में ज्वाइन करना है, मुझे इस क्लब का पार्ट बनना है, मुझे जो भी एक क्लब का हेड होगा ना, तो वो मुझे इस क्लब का हेड बनना है। कुछ भी आप डायरेक्ट, कोई भी हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सभी सीनियर्स आपके भाई हैं, अच्छे हैं, उनसे डायरेक्ट आप अप्रोच कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट उनके साथ शेयर कीजिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन चैटिंग ऑन सोशल मीडिया। तो इसमें आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके मन में जोश होगा, नया जोश होगा, तो उस वजह से हो सकता है कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करें चैटिंग में। तो इस एक वक्त ऐसा आएगा कि आप दोस्तों क्लास नहीं जा पाओगे, पूरी रात वो जो भी करते रहोगे और फिर आप क्लास नहीं जा पाओगे। कुछ ऐसा होगा कि आप इसके एडिक्टेड हो जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा। इसलिए पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है या कम करना है इन सब चीज़ों को। बाकी की दोस्तों यही था इस वीडियो में। मेन जो बताने का मकसद था दोस्तों, आपको एक अच्छा CGPA मेंटेन करना। अच्छा CGPA का मतलब 10 ही होता है मेरी नज़र में। तो
बाकी की आपके क्या राय हैं, आपके कुछ सवाल हों तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो कर दिया होगा हालांकि, लेकिन फिर भी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। कुछ भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डाउट क्रिएट अपने अंदर डाउट रखने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझसे डायरेक्ट पूछिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और अगर मैकेनिकल से हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो इसमें मिलने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। चलिए।